my dear students, how are you all? Welcome back to our channel Learn and Grow Better. Kindly show your love, please like, share and subscribe the channel and help us to grow more. And don't forget to hit the bell icon so that you never miss any video. Let's get started. We are going to discuss concept-based questions from chapter Respiration in Organism, Science, Class 7. इससे पहले हमने बहुत सारे चैप्टर के कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस कवर किए हैं. अगर अभी तक आपने उन वीडियोस को नहीं देखा तो चैनल पर जाना है, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी एंड गो थ्रू ऑल द क्वेश्चंस फ्रॉम दिस चैप्टर ऑल्सो. अब ये क्यों कर रहे हैं हम, ये कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस होते क्या हैं, ये सब कुछ मैंने आपको समझाया था. कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस जो है इसमें आपको दीज आर दी डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैटर्न दैट आर अप्लाइड इन साइंस एग्जामिनेशन. तो यहाँ पर क्या होगा, आपको एक पैसेज दिया जाएगा, उस पैसेज से रिलेटेड आपको कुछ क्वेश्चंस दिए जाएंगे एंड यू इजीली फिगर आउट विच वन इज करेक्ट. तो इसी क्वेश्चन इन्हीं टाइप्स की हम प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन कवर हो जाए. ये पैटर्न जो है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. तो क्या पैसेज है, रीड करते हैं. प्लांट्स ऑल्सो रेस्पायर लाइक एनिमल्स. तो एनिमल्स जैसे रेस्पिरेशन प्रोसेस करते हैं, प्लांट्स भी क्या करते हैं, रेस्पिरेशन प्रोसेस करते हैं. रेस्पिरेशन प्रोसेस में क्या होता है, ऑक्सीजन इनहेल करते हैं एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस एक्सपेल आउट करते हैं. ऑक्सीजन जो है फूड के ब्रेक डाउन में हेल्प करती है ताकि एनर्जी रिलीज हो पाए. तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो रेस्पायर करते हैं. हम जनरली यही देखते थे ना, प्लांट्स फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करते हैं, बल्कि प्लांट्स जो हैं रेस्पिरेशन प्रोसेस भी करते हैं जैसे कि एनिमल्स करते हैं. दे ऑल्सो नीड एनर्जी. प्लांट्स को भी एनर्जी चाहिए होती है. दे गेट एनर्जी थ्रू द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इन विच द फूड ब्रेक डाउन इन द प्रोसेस ऑफ presence of oxygen and to form carbon dioxide water with the release of energy. तो यही कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया. प्लांट्स जो है एनिमल्स की तरह रेस्पिरेशन प्रोसेस करते हैं क्योंकि प्लांट्स को भी एनर्जी चाहिए होती है. रेस्पिरेशन प्रोसेस में ऑक्सीजन गैस को इनटेक किया जाता है, फूड का ब्रेक डाउन होता है एंड कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है बाय प्रोडक्ट बनते हैं और साथ ही साथ एनर्जी रिलीज होती है. दिस एनर्जी इज यूज्ड बाय द प्लांट्स फॉर कैरिंग आउट इट्स वेरियस लाइफ प्रोसेसेस. और यही एनर्जी जो है प्लांट अपने बहुत सारे लाइफ प्रोसेसेस को कंप्लीट करने के लिए, कैरी आउट करने के लिए इस एनर्जी को यूज करते हैं. द रेस्पिरेशन इन प्लांट्स डिफर फ्रॉम दैट ऑफ एनिमल्स. तो प्लांट्स का रेस्पिरेशन एनिमल्स के रेस्पिरेशन से डिफरेंट होता है. इन अदर वर्ड्स, इन प्लांट ईच पार्ट कैन इंडिपेंडेंटली टेक इन ऑक्सीजन फ्रॉम एयर, यूटिलाइज इट टू ऑब्टेन एनर्जी एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड. तो प्लांट्स में क्या होते हैं, प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स जो है डिफरेंट तरीके से इंडिपेंडेंटली वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, यूटिलाइज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सपेल आउट करते हैं, एनर्जी कंज्यूम करते हैं. तो उनका हर एक बॉडी पार्ट जो है इंडिपेंडेंटली रेस्पिरेशन प्रोसेस करता है. बट एनिमल्स में तो आपने देखा था ना कैसे हमें ब्रीदिंग ऑर्गन की रिक्वायरमेंट होती है, तभी रेस्पिरेशन प्रोसेस जो है पॉसिबल हो पाता है. एंड आई होप आपको ये पैसेज समझ में आ गया होगा. अब हम क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं. तो फर्स्ट वन है, plants need energy to germinate, to grow or to reproduce and all of them. The correct answer is plants germinate करते हैं न्यू प्लांट को ग्रो करने के लिए, प्लांट ग्रो भी करते हैं, reproduce यानी कि they also produce their offspring. तो यहाँ पर तीनों प्रोसेसेस करते हैं. ये प्लांट की एक तरह से लाइफ प्रोसेसेस है, तभी तो प्लांट्स को एनर्जी चाहिए होती है. तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, all of them. Second one is, in the leaves of a green plant exchange of gases take place. तो जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं उनकी जो लीव्स होती है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस किसके थ्रू होता है, बिना सोचे समझे जल्दी से ऑप्शन सी पे टिक लगाओ ना. स्टोमेटा लिखा तो है, स्टोमेटा जो है प्लांट्स की जो लीव्स होती है, लीव्स में बहुत छोटे छोटे क्या होते हैं, पोर्स होते हैं और उन छोटे छोटे पोर से जो है गैसेस एक्सचेंज होती है. तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस थ्रू यस पोर्स यानी कि थ्रू स्टोमेटा. द नेक्स्ट वन इज प्लांट्स रेस्पायर. ऑप्शन ए इज ओनली ड्यूरिंग द डे, बी इज ओनली ड्यूरिंग द नाइट, ऑप्शन सी इज कॉन्टिन्यूसली डे एंड नाइट, डी इज ऑल्टरनेटिवली डे एंड नाइट. तो हमेशा ध्यान रखना है रेस्पिरेशन जो है
कंटिन्यूस प्रोसेस है, अपने अकॉर्डिंग रेस्पिरेशन नहीं करना होता यहाँ पर, कंटिन्यूस प्रोसेस है हमारी बॉडी में सांस लेना और सांस छोड़ना। प्लांट्स भी तो रेस्पायर कर रहे हैं, तो प्लांट्स भी तो ब्रीद इन ब्रीद आउट करते हैं, तो इट इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस जो डे एंड नाइट कंटिन्यूसली होता है। फोटोसिंथेसिस ड्यूरिंग डे टाइम होता है, पर यहाँ पर रेस्पिरेशन बोला है, तो यस, ऑप्शन सी इज करेक्ट, कंटिन्यूसली डे एंड नाइट। नाउ द फोर्थ क्वेश्चन इज Which of the following respires anaerobically? इनमें से कौन सा anaerobically क्या कर रहा है, respire कर रहा है। anaerobically मतलब जब plants और animals जो है, यानी कि जो organism जो है, in the absence of oxygen और lack of oxygen में क्या करते हैं, respire करते हैं, तो वो कौन सी respiration होती है, anaerobically होती है। तो ऑप्शन ए इज hibiscus, this is a type of flower, sunflower. ऑप्शन सी इज algae and ऑप्शन डी इज yeast. तो correct answer is yes. The correct answer is option number D, yeast. Last but not the least, the fifth question is one is not advised to sleep under a tree during night at this time because at this time is basically night time पे जो है पेड़ों के नीचे नहीं सोया जाता। कोई भूत प्रेत वाली बात नहीं है यहाँ पर। क्यों नहीं सोया जाता? क्योंकि सफोकेशन महसूस होती है, क्योंकि नाइट टाइम में जो है प्लांट सिर्फ रेस्पिरेशन प्रोसेस करते हैं, वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं कर पाते। तो बिल्कुल ऐसे ही अदर ऑर्गेनिजम्स की तरह प्लांट की सर्वाइवल गैस जो है वो उस टाइम पे ऑक्सीजन गैस होती है। तो प्लांट्स जो है ऑक्सीजन गैस को इनहेल करते हैं एंड हमारी तरह ही कार्बन डाइऑक्साइड गैस को एक्सपेल आउट करते हैं। तो प्लांट्स ब्रीद इन ऑक्सीजन, यस इट्स ट्रू, और प्लांट्स ब्रीद आउट कार्बन डाइऑक्साइड, यस इट्स ट्रू। फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन दोनों ही करेक्ट है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर डी, फर्स्ट एंड थर्ड बोथ। Thanks for watching. Please like, share and subscribe the channel. Learn and grow better.